अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है आसिया परवीन ने, और वो लिखती हैं, नवाबे ओद का शहर, लखनऊ, इंडिया। उन्होंने कहा कि मैं हमने आपकी कई कहानियां सुनी हैं, अंदाज़े बयां खूब है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुनाते हैं, और मुझे यकीन है जब आज आप मेरी कहानी प्रोग्राम में शामिल करेंगे तो सुनने वालों को कुछ लम्हों के लिए महसूस होगा कि कितना खौफनाक मंजर होगा वो जो हम लोगों ने उस वक्त फेस किया था। वो कहती हैं, मेरे वालिद बैरिस्टर अब्दुल हमीद सदीकी, उस घर में दादो, दादी को वो प्यार से दादो कहती थी, मेरी वालदा जुबैदा बेगम, मैं यानी आसिया परवीन, बड़ा भाई कामरान और उनकी बीवी शमीम बानो, उनके दो बेटे सलीम जिसकी उम्र उस वक्त 8 साल थी और नईम 6 साल का था। वालिद साहब वकालत के पेशे से मुंसलिक थे और ये वो वक्त था जब लखनऊ में अभी भी कई नवाब रईसजादे अपनी अपनी हवेलियों में आबाद थे। एक हवेली जो कई सालों से बंद पड़ी थी और वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि वो उस हवेली को खरीद सकें। वो अपने वक्त की एक शानदार बेहतरीन हवेली थी, बहुत बड़ी हवेली, ऊपर नीचे उसके कमरे ही कमरे थे, लेकिन बात सिर्फ एक थी कि वो बहुत पुरानी थी। जिस वक्त उसको बनाया गया होगा उसकी शान और शौकत देखने वाली होगी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। लेकिन हालात बदलते हैं, ज़माने बदलते हैं, तो इमारतें भी अपना रंग और रोगन, इमारतें अपनी डिज़ाइन को बदल डालती हैं, लेकिन ऐसी हवेलियां हमेशा शानदार होती हैं। वालिद साहब ने कई दफ़ा घर में यह जिक्र किया, उस हवेली को खरीदना चाहते हैं, लेकिन घर में मौजूद दादो हमेशा कहती नहीं, वो हवेली तुम नहीं खरीदोगे। और वालिद साहब का इसरार होता, क्यों? तो दादू आगे से कहती, बस बहस मत किया करो बेटा, कह दिया है ना। दूसरी दफा, तीसरी दफा जब ऐसा हुआ तो वालिद साहब शायद पूरा जहन बना चुके थे, उस हवेली के मालिक से बात भी कर चुके थे। इसलिए आज जब वो घर दाखिल हुए तो उन्होंने आते ही फिर से वही खबर सुनाई कि मैंने फैसला कर लिया है, आज मैं उस हवेली की बातचीत करने जा रहा हूं। दादू ने कहा, बेटे मैं जानती हूं तुम पढ़े लिखे हो, बैरिस्टर हो, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारे इल्म पे मैं खुद तुम्हारी मां फख्र करती हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई और बातें भी हैं जिनका हमें नहीं पता, और मैं हमेशा तुम्हें मना इसलिए करती आई हूं कि उनका जानना जरूरी नहीं होता। लेकिन आज तुम्हारी जिद के आगे फिर से वही टॉपिक दोहरा रहे हो तो सुन लो, ऐसी हवेलियां जो कई सालों से बंद होती हैं वो ठीक नहीं होती। अम्मा, यही तो मेरा सवाल है, क्या होता है ऐसी हवेलियों में जो ठीक नहीं रहती? शानो शौकत उन हवेलियों की आज भी देखने वाली है, सिर्फ फर्क यही है पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन आज भी उन कमरों के अंदर जाके देखें तो आपको महसूस होता है, आप खुद अपने आप को एक नवाब सा महसूस करते हैं। क्या हर्ज है उस हवेली को रहने में? अगर अच्छे दाम उसके मिल रहे हैं, कोई सस्ते दामों में खरीद बेचना चाह रहा है और हो सकता है हमसे पहले कोई और खरीद ले, तो हम क्यों ना खरीद लें उसको? दादू ने बेटे को बिठा लिया और कहा, बेटा हमारे जमाने में जब हम जवान थे
तो इन हवेलियों के कई किस्से कहानियां मशहूर थे। इन हवेलियों में क्या क्या ज्यादतियां हुई, इन हवेलियों में क्या क्या खून खराबे हुए, इन हवेलियों में क्या क्या इंसानों पे जुल्म ढाए गए। और जब ये हवेलियां उजड़ गईं, वीरान हो गईं, बंद हो गईं, तो कितनी तड़पती हुई रूहें फिरती होंगी, कितनी सिसकियां सुनाई देती होंगी, क्या कुछ होता होगा। बेटा मां की बात को सुन के हैरत ज़दा हो गया और बोला, मां बिल्कुल ठीक कहा आपने, किस्से कहानियां आपने सुन रखी हैं, और ये भी किस्से ही कहानियां हैं कि जो ऐसी इमारतें बंद पड़ी होती हैं तो उनके अंदर कई सिसकियां, आहें, ये फलां फलां। अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक अंधेरे का खौफ होता है, जब उस जगह को इंसान आबाद कर लेता है, रहना शुरू कर देता है, तो सब खौफ खत्म हो जाते हैं। खौफ आपके अंदर होता है, खौफ किसी इमारत के अंदर नहीं होता। तो मां बोली, मैं खौफ की बात नहीं कर रही बेटा, मैं उस मखलूक की बात कर रही हूं जिनको जिन्नात कहा जाता है, जिसका कुरान में भी जिक्र है। और ये मखलूक हर जगह पे मौजूद है, लेकिन ऐसी हवेलियां जहां पे जुल्म और ज्यादती हुई हो, वहीं पे उनको बंद कर दिया गया हो और कई कई सालों तक ये हवेलियां बंद हो, तो ये मखलूक वहां पे अपना बसेरा कर लेती है। इसलिए हमारे बुजुर्गों से हम सुनते यही आए हैं, ऐसी हवेलियों में नहीं जाना चाहिए। और वालिद साहब भी ठान चुके थे कि आज अपनी अम्मा को कायल करके रहेंगे। वो बोले, अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ इतनी सी बात है, आज मुझे सस्ते दामों ये हवेली मिल रही है, मैं इसको खरीद लूंगा, कल को मूड बदल गया इसको बेच देंगे, अच्छे दाम मिल जाएंगे। पता नहीं जो बेचने वाला है उसकी क्या मजबूरी है जो वो सस्ते दाम में बेच रहा है, वरना तो मैं हैरान हूं, इतनी शानदार हवेली कोई भी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएगा। बस मां, अब और नहीं। आप जानती हैं ना, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं ऐसी बातों पे यकीन नहीं करता। अगर जिन भूत ये मखलूक है, मेरा इस पे ईमान है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि कोई भी घर आप बंद करें तो उस पर कब्जा कर लेंगे। ये उनकी मलकियत नहीं है, ये इंसानों के बनाए हुए घर हैं जहां पे इंसान ही रह सकते हैं, उस मखलूक को रहने की भी इजाजत नहीं है। और अगर कुछ होगा तो देखी जाएगी। यूं वालिद साहब गए, उस हवेली का सौदा तय पा गया। आसिया परवीन कहती हैं कि जैसे मैंने आपको अपनी पूरी फैमिली का तारुफ कराया, हम सब उस बड़ी सी हवेली में शिफ्ट हो गए। वालिद साहब ने ठीक कहा था, उसके तो कोई भी मुंह मांगे दाम देने को तैयार हो जाता। बाहर से उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी जितनी अंदर से वो शानदार थी, क्योंकि बाहर गर्मी, सर्दी, बारिश, मौसमों ने अपने असरात डालकर उस हवेली की शानो शौकत को मध्यम कर दिया था, लेकिन अंदर कमरे बंद रहने की वजह से आज भी उनकी दरो दीवार, आज भी उनकी छतें बताती थीं कि यहां पे कोई इंसान नहीं, इंसानों से अबतर नवाब रहते थे। नीचे बहुत ज्यादा कमरे थे और ऊपर भी कई कमरे बने हुए थे, लेकिन नीचे इतना ज्यादा थे, हमारी छोटी सी फैमिली थी, दादो, अम्मी, अब्बू, मैं, एक भाई और उनकी बीवी और बच्चे। इतने कमरों का हमने क्या करना था। नीचे वाले हिस्से की हमने सफाई की, एक एक कमरे को सेट कर डाला, इतने कमरे बच गए, और ऊपर वाले कमरे तो भी बंद ही थे। जिस दिन हम यहां पे शिफ्ट हुए थे, नीचे वाले घर की हम सफाई कर रहे थे, तो ऊपर भी हम लोग विजिट करने के लिए गए थे, लेकिन वो इतने ज्यादा कमरे थे, वो भी नीचे वाले कमरों की तरह बंद पड़े हुए थे, उनमें भी धूल मट्टी जमी हुई थी। लेकिन लगता था शायद फिर भी नीचे कोई ना कोई चक्कर लगाता रहा है, जाता रहा है, नीचे वाला पोर्शन फिर भी आबाद होता रहा है। ऊपर वाले को तो आबाद गैर आबाद हुए कई साल गुजर गए थे। धूल, मट्टी, जाले, लगता था उसकी तो बहुत ज्यादा सफाई की जरूरत थी, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन भी बहुत खूबसूरत था। स्पेशली वो बालकनी कि नवाब शहर का नज़ारा करने के लिए उनकी ख़वातीन या उनके मर्द जब उन बालकनी के अंदर खड़े होकर दूर दूर तक फैले हुए शहर को देखते होंगे तो कितना खूबसूरत नज़ारा होगा। ऊपर वाले पोर्शन में बालकनियां बनाई जाती थी और मुझे हमेशा बालकनी में खड़े होकर देखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आए हुए अभी इतने दिन हुए थे कि टाइम ही नहीं मिल सका था कि हम ऊपर बालकनी में जा सकें। मेरे भाई
दूसरे शहर जाते और कई 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 दिन उनको दूसरे शहर काम की सूरत में रुकना पड़ता। घर में भाभी और बच्चे होते। बच्चे मेरे साथ बहुत मानूस थे और वो हर वक्त मेरे पास रहते, खेलते। पहली दफा मैं और दोनों बच्चे हवेली में छुपन छुपाई, जिस तरह बच्चों के साथ शरारत में कोई खेलता है, मैं सलीम और नईम के साथ, मैं नाम देख लूं, सलीम और नईम के साथ, सलीम 8 साल का और नईम 6 साल का, उनके साथ छुपन छुपाई खेलते फिर रहे हैं। घर के चप्पे चप्पे के अंदर हम रोज खेलते थे, लेकिन आज खेलते खेलते हम ऊपर वाले पोर्शन की तरफ चले गए, जिसकी सीढ़ियां घर के अंदर से ही ऊपर की तरफ जाती थी। नीचे तो बच्चे मुझे आसानी से ढूंढ लेते थे, मैं उनको ढूंढ लेती थी, लेकिन ऊपर वाली भूल भुलैया, ऊपर वाले कमरे और इतने ज्यादा, वहां पे जाके छुपना, ढूंढना मुश्किल हो जाता। हम ऊपर चले गए। थोड़ी देर के बाद सलीम और नईम मेरे पास आए। उनके चेहरे उतरे हुए थे, ऐसे खौफजदा चेहरे कि जैसे वो थर थर कांप रहे हो। मैंने उन दोनों को देखते ही कहा, क्या हुआ है? अभी नीचे चले। अब वो बड़ा था, 8 साल का, फौरी से बोला नीचे चलें। छोटे की तो जान निकली हुई थी, उससे तो बोला नहीं जा रहा था। सलीम कहा, आप ही नीचे चलें। क्या हुआ है नीचे? हाँ हाँ चल रहे हैं, क्या हुआ है? उसने पीछे ऐसे मुड़ के देखा जैसे कोई खड़ा उसको देख रहा हो। मैंने उस तरफ देखा, वहां पे तो कोई भी नहीं था। मैंने कहा, क्या हुआ है? कौन है? क्या कोई बिल्ली आ गई है? क्या हुआ है? आप ही नीचे चलें। वो बहुत ज्यादा डर रहा। मैं उन दोनों को लेकर नीचे आ गई और जैसे ही वो नीचे आए तो दोनों मां के पास तो चले गए, लेकिन ऐसे गुमसुम से, चुप से। मां ने भी उनके चेहरों को देखते हुए, क्या क्या हुआ है बच्चों? उनसे बोला ही ना किया। यहां तक कि थोड़ी ही देर के अंदर अंदर उनको बुखार आ गया। खौफ से उनकी हालत यह हुई, वो बुखार में तपना शुरू हो गए। अरे क्या हो गया बच्चों को? ऐसा बुखार हुआ कि बाकायदा तौर पे बिस्तर पे मां ने उनको उठाया कि इनको तो तप रहे हैं, इनको बुखार क्यों हो गया है? बिस्तर पे लिटाया ही था कि बाकायदा दोनों बच्चे बेहोश हो गए। अब घर में थरथल्ली मच गई, बच्चे बेहोश हो गए थे, उनको बुखार हो गया था। मुझसे पूछा कि क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, पता नहीं, कहते हैं नीचे चलो। नीचे आई हूं तो कुछ भी नहीं बताया। वालिद साहब को फोन किया गया, वो भागते हुए आए, डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने कहा, बच्चे हैं, जैसे खेलते हैं, डर जाते हैं। डॉक्टर ने मेडिसिन जिस तरह दे देते हैं, दवाइयां दे दी कि बीमारी की हालत में बच्चे और भी ज्यादा डर जाते हैं। तो उन्होंने कहा, बुखार हो गया तो बच्चे बीमारी में शायद कोई जरा डर के हैं। खैर, वो अगले दिन तक काफी बेहतर हो गए। अगले दिन वो उसी तरह खेलने के लिए मेरे पास आए तो बड़ा सलीम बोला, आप ही, आपको पता है कल हमने क्या देखा है? मैं कहा, हाँ बताओ, क्या देखा है? ऊपर एक औरत बैठी हुई थी। उसने बहुत ही गंदे से कपड़े पहने थे। वो हमारी तरफ कमर करके बैठी थी। कोई उसकी बालों से खींच रहा था उसको, और जो खींच रहा था उसका सिर्फ बाजू नजर आ रहा था और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसके बालों से पकड़ के उसने जोर से उसको खींचा कि उसके मुंह से चीख निकल गई, और जैसे वो मुड़ी है, उसकी आंखें लाल सुर्ख थी, उसका चेहरा काला स्याह था। वो बहुत खौफनाक थी। वो इतनी खौफनाक थी कि जैसे हमने उसे देखा, हमने आपको कहा चलें चलें, हम भागते हुए आ गए। हम छुपे हुए थे और हमने छुप के ये मंजर देखा था। सामने वाले कमरे में ये मंजर हो रहा था, और जैसे हमने देखा फौरन आपकी तरफ आ गए और आपको कहा नीचे चलें। आपने कहा क्या हुआ है? तो उसी वक्त वो औरत चलकर सामने आकर खड़ी हो गई थी। आपको भी देख रही थी, हमें भी देख रही थी। फिर हम नीचे आ गए। अब हम ऊपर नहीं जाएंगे। ऊपर वो खौफनाक सी, बुरी सी आंटी रहती है, वो बहुत खौफनाक है। अब जब मैंने उनकी बात सुनी, हैरान सी हो गई कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था।
अगर कुछ था, ऐसी औरत या कुछ भी था, तो मुझे भी नजर आनी चाहिए थी। मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आया। बच्चे थे, शायद डर गए। दादो ने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिनों तक कुरान मजीद का, बच्चे ठीक हो जाएं, सही तरीके से एहतियाब हो जाएं, कुछ दिनों तक मेरे वालिद साहब और मेरे भाई के बारे में कहा, ये दोनों भी फारिग हो जाए मर्द, तो घर के अंदर कुरान खानी रखवाते हैं। वालिद साहब तो रोज़ घर आ जाते थे, भैया क्योंकि दूसरे शहर थे, उनका इंतज़ार किया गया। आते आते उनको तकरीबन कोई 15-20 दिन लग गए। उसके बाद कुरान खानी रखी गई घर में। हम लोग नए नए आए थे, मोहल्ले वाले जितने लोग भी थे उन सबको दावत दी गई कि आज हमारे घर में कुरान खानी है, हम नए नए आए हैं तो कुरान खानी रखी गई है, आप लोग भी आइए, कुरान पढ़िएगा। और यूं सबसे दुआ सलाम भी हो जाएगी। अब एक हवेली खरीद कर उस हवेली में कोई रहने आया था, तो जितने भी लोग थे गली के, उनमें नौजवान लड़कियां भी, औरतें भी, सब हमारे घर आ गए। हमने बहुत ज़्यादा खाने पीने का भी एहतमाम किया था। यूं कुछ लड़कियों से मेरी दोस्ती भी हो गई, और वो लड़कियां आई भी इसलिए थीं कि इस घर में कौन रहता है, कौन लड़की है, हम उससे दोस्ती कर सकें। और वो भी कई सालों से ख्वाहिश रखती थीं कि इस बंद हवेली को हम भी अंदर से देख सकें, अंदर से ये हवेली कैसी है। कुरान खानी के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद लड़कियों ने कहा ऊपर न चलें, ऊपर चल के देखते हैं ऊपर से शहर का नज़ारा कैसे नज़र आता है। वो बहुत हवेली को देख के अंदर से हैरान थी कि हमने तो हमेशा बाहर से देखा था, बाहर से तो इतनी अच्छी नहीं थी, अंदर से इतनी खूबसूरत है। हम लोग ऊपर चले गए। उन लड़कियों ने बालकनी में खड़े होकर शहर को देखा। उससे पहले कमरों को देखा, कमरे खाली पड़े थे, उनमें कोई ऐसी खास बात तो थी नहीं जिसको देख सकते। ऊपर जाते ही सरसरी से उन्होंने देखा कि बाकायदा बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा सफाई नहीं की गई, धूल मिट्टी अभी भी है। लेकिन उनका जो मकसद था ऊपर जाने का, एक तो देखना था बना हुआ कैसे है, और दूसरा बालकनी में खड़े होकर शहर को देखना। जिस वक्त ये हवेली बनाई गई होगी, यकीनन उसके सामने ऊंची ऊंची इमारतें नहीं होंगी, तभी तो वो बालकनी में खड़े होकर देखते थे। वो लड़कियां बालकनी में खड़ी देखना शुरू हो गईं, और मुझे एक कमरे का दरवाजा ऐसे महसूस हुआ जैसे वो दरवाजा हल्का सा बंद हुआ है। मैंने कहा शायद उधर कोई लड़की चली गई है। मैं बालकनी की तरफ जाती जाती वापस मुड़ी और उसी कमरे के दरवाजे की तरफ गई कि यहां कौन गई है। तो क्या देखती हूं, दरवाजा जो मुकम्मल बंद तो नहीं हुआ था, थोड़ा सा बंद हुआ था, उसको जैसे ही मैंने खोला तो अंदर ऐसा खौफनाक भयानक मंजर था कि मेरी जान निकल गई। वो लड़कियां ऊपर मौजूद ना होती, मैं अकेली होती, शायद मैं बेहोश होकर गिर पड़ती, लेकिन कोई शोर शराबा ना हो, हमारे घर को बदनाम न लोग कर दे। मैं अपने ऊपर कैसे कंट्रोल कर गई मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने मंजर देखा वो ये था कि सामने एक काला स्याह कुत्ता है जिसका कद इतना बड़ा है जैसे उसको बकरी के साइज का बना दिया गया हो, उसको खिला पिला के ऐसा हट्टा कट्टा कर दिया गया हो। इतना बड़ा कुत्ता मैंने नहीं देखा। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और वो कुत्ता एक इंसानी हाथ को खा रहा था। क्लियर एक इंसानी हाथ था और वो इंसानी हाथ पे झपट पड़ रहा था। मैंने उसे खाते हुए देखा, कुत्ते को देखा, ये कुत्ता कहां से आया, क्या खा रहा है, और जैसे ही उस हाथ पे निगाह पड़ी वो क्लियर एक इंसानी हाथ था और पास ही एक औरत की टांग पड़ी हुई थी। उस पांव को ही देख के मुझे अंदाजा हो गया ये किसी मर्द का नहीं, मर्द का चौड़ा, औरत का एक नफीस सा खूबसूरत सा पांव होता है, वो किसी औरत की कटी हुई टांग थी जिसको खाया जा चुका था और उसका कुछ हिस्सा बाकी था और वो कुत्ता उस हाथ को खा रहा था। मैं दरवाजे में ही खड़ी थी कि मैं गिर जाती, बेहोश हो जाती कि उस वक्त मुझे एक लड़की की आवाज आई, आसिया इधर आओ इधर आओ। वो मुझे बुलाने के लिए शायद आ गई थी और उस लड़की को देख के मेरी जान में जान आई। मेरे चेहरे पे जो खौफ था, डर था, वो अपनी जगह पे मौजूद था, लेकिन उस हिस्से में जहां मैं खड़ी थी बहुत ज़्यादा उजाला नहीं था, इसलिए वो मेरे चेहरे कुछ देख नहीं सकी। वो इतनी एक्साइटेड थी, मुझे बुलाने आ गई कि आओ आओ इधर आओ ना, और भागती हुई मेरे पास आई, मेरे हाथ से पकड़ के मुझे खींचती हुई उस तरफ ले गई। और वो सब शहर की तरह नज़ारे देखने में इतनी महव थी कि किसी ने मेरे चेहरे की तरफ गौर ही नहीं किया और इतनी देर में मैं भी अपने आप को
कंट्रोल कर गई, लेकिन वो मंतर मेरे दिमाग से नहीं निकल रहे थे। मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही। हाँ, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ी देर के बाद वो लड़कियां भी नीचे आ गईं और हर आहिस्ता आहिस्ता सब अपने घरों को जाना शुरू हो गए। लेकिन उस रात मैं सो ना सकी। कि बच्चों की बात को तो मैंने वहम समझ लिया था, लेकिन ये कैसे हो सकता है। ठीक 2 दिन बाद मैंने अपनी भाभी शमीम बानो को दादो से कुछ कहते सुना और उसी वक्त मैं भी कमरे में पहुंच गई। शमीम बानो कह रही थी, दादो ये घर ठीक नहीं है, हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए, जितनी जल्दी हो सकता है इस घर को हमें छोड़ देना चाहिए। दादो बोली, शमीम क्या हुआ है, मुझे कुछ पता तो चले। तो वो बोली, उस दिन जब बच्चे नीचे आए थे बहुत ज्यादा डरे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ऊपर ऐसे ऐसे हमने देखा है। मैंने किसी को नहीं बताया। मैं ऊपर चली गई, बच्चे डर गए होंगे, मैं देखने के लिए ऊपर चली गई। ऊपर मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मैं यही समझी बच्चों का वहम है, होता तो मुझे भी नजर आता। लेकिन कल जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत खौफनाक था। मैं रात सारी सो नहीं सकी। दादू बोली, क्या हुआ है मुझे बताओ। तो वो बोली, मुझे ऊपर से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई गुस्से से धाड़ रहा हो। मैं हैरान हुई, ऊपर कौन है जो गुस्से से इस तरह बात कर रहा है। ऊपर तो कोई भी नहीं है, या कोई गया हुआ है ऊपर। वो सीधा ऊपर चली गई। वो कहती हैं, मैं जैसे ही ऊपर गई हूं, मैंने क्या देखा है, ऐसा लगा जैसे कोई तेज तेज इधर उधर हो गया हो। जैसे पहले यहां पे कोई काफी मौजूद थे, मुझे देखते ही इधर उधर हो गए हों, काले स्याह सायों की सूरत में हों। जैसे काला स्याह साया होता है। मैं चौंक सी गई कि ये क्या था, मेरा वहम है या वाकई कुछ ऐसा गड़बड़ है। कि उसी वक्त मुझे कमरे से बकायदा धाड़ने की फिर से आवाज सुनाई दी। वो कहती हैं, मैं उसी कमरे की तरफ गई। ये क्या है। हां, मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं इतना नहीं डरी थी कि आगे ना जा सकती। मैं हिम्मत करके चली गई। मैंने क्या देखा है कि एक लड़की को बकायदा छुरियों के वार करके कत्ल किया जा रहा है। कुछ लोगों ने उसे पकड़ा हुआ है और उसके छुरियों से वार कर रहे हैं। और एक बंदे ने तो उसकी गर्दन ही काट डाली। ये इतना तेजी से हुआ कि चंद सेकंड्स के अंदर ही उसे मारा गया और उसकी गर्दन को भी काट दिया गया। और एक शख्स की गरजदार आवाज आई, इसे कुत्ते के आगे डाल दो, कुत्तों के आगे डाल दो इसे। और उसी लम्हे किसी के रोने की आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। और दाढ़े मारकर रो रहा हो। वो लोग जो उसको मार कर उसकी गर्दन को नीचे फेंक के एकदम से गायब हो गए। और उसी लम्हे मुझे किसी के रोने की जब आवाज आई, मैं एकदम से होश में आ गई। ये मैं कहां खड़ी हूं, ये कैसी आवाजें आ रही हैं। और उसी वक्त मैंने अगला मंजर देखा। उसी जगह पे एक इंसान के ऊपर 3 से 4 कुत्तों को छोड़ दिया गया। और वो ऐसे खूनखार कुत्ते हैं कि उसको नोच रहे हैं, उसको चीर फाड़ कर रख दिया। देखते ही देखते उन कुत्तों ने मेरी आंखों के सामने उस इंसान को चीर फाड़ दिया। और उसके बाद उसके गोश्त के टुकड़ों को खाना शुरू हो गए। वो बंदा तड़प रहा था, उसकी गर्दन से खून बह रहा था, उसका नरखड़ा फाड़ डाला था उन्होंने, उसके पेट को फाड़ डाला था। अभी तक वो मरा नहीं था, वो थर थर कांप रहा था, तड़प रहा था। और कुत्ते उसके जिस्म को नोच नोच कर खा रहे थे। और कुत्तों की आंखें इतनी खौफनाक थीं कि मैंने इससे पहले इतनी खूनखार कुत्ते, बड़े बड़े कुत्ते और इतनी खूनखार आंखें नहीं देखी।
और उसके बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं कैसे नीचे उतर के आई मुझे नहीं पता। मेरे साथ रात को क्या हुआ, मैं कैसे रात गुजारी हूँ, बेचैन थी सुबह हूँ और आपको बता सकूँ मेरी अभी तक हालत ठीक नहीं है। आसिया कहती हैं क्योंकि मैं वहाँ खड़ी सुन रही थी तो दादी ने मेरी तरफ देख लिया कि मैंने भी सब कुछ सुन लिया है, तो मैं आगे बढ़ी और मैंने भी दादो को वो सब बता दिया कि दादो मैंने भी देखा है। 2 दिन पहले जब कुरान खानी थी, लड़कियां ऊपर बालकनी में जाना चाह रही थी, उस वक्त दरवाज़ा मेरी आंखों के सामने भी खुला था और मैंने भी कुछ देखा था, एक कुत्ते को इंसानी हाथ खाते हुए और एक औरत की टांग पड़ी हुई थी। अब जब दादो ने ये बात सुन ली तो वो समझ गई, पहले ही अक्लमंद थी, ज़हीन थी, बच्चों वाली बात से उनको समझ आ गई थी, उन्होंने कुरान खानी रखवाई थी। उन्होंने कहा ठीक है, अब जितनी जल्दी होगा हम यहां से चले जाएंगे, अब्दुल हमीद को आने दो, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मां ने बेटे को कमरे में बुला भेजा। बैरिस्टर अब्दुल हमीद यानी मेरे वाले साहब जी उनके पास गए तो दादो ने सारी बातें उनसे कह दी। वो चुप करके सुनते रहे। मां के आगे ये नहीं बोले कि आप गलत कह रही हैं, भाभी ने गलत कहा होगा, आसिया ने गलत कहा होगा। उन्होंने चुप करके सुना और कहा ठीक है मैं इस मामले को देखता हूं, आप परेशान ना हो। उस रात उनको बहुत काम करना था। वो अपने कमरे में बैठे काम कर रहे थे कि रात के 12:30 का टाइम हो गया। लैंप जलाए वो अपने काम करने में मसरूफ थे। अम्मी सो रही थी कि उनको महसूस हुआ ऊपर छत के ऊपर कोई चल रहा है। एकदम से ऊपर छत की तरफ देखा कि ये चलने की आवाज कहां से है। काम में मसरूफ हुए तो ऐसा लगा कि ऊपर दौड़ रहा है, दर 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 दर। वो हैरान हुए कि इस लम्हे कौन दौड़ सकता है ऊपर। तभी उनके कानों में एक रोने की आवाज आई। कोई सिसकियां लेकर रो रहा था, जैसे कोई दर्द से तकलीफ से चीखता है, चिल्लाता है, वैसे नहीं, घुटी घुटी सिसकियां। वो एकदम से परेशान हो गए, कौन रो रहा है घर के अंदर। एक एक कमरे के बाहर खड़े होकर आवाज सुनने की कोशिश की, क्या कमरे के अंदर कोई सो रहा है, रो रहा है। हर कोई अपने अपने कमरे में सो रहा था। फिर ये आवाज कहां से आ रही है। आवाज का पीछा करते करते जो इन बातों पर यकीन नहीं करते थे वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गए। तो ऊपर क्या देखते हैं, कलेहर आवाज आ रही है कि ये सिसकने की, रोने की आवाज तो ऊपर से आ रही है। परेशान से होके, डरे नहीं, बहादुर थे, चलते हुए उस आवाज का पीछा करते हुए कमरे तक पहुंचे। कमरे के दरवाजे को उन्होंने जैसे ही धक्का दिया, जैसे ही दरवाजे को खोला, वो चौंक पड़े। वो एक मर्द थे, बहादुर थे, लेकिन उनकी भी दिल की धड़कन तेज हो गई, उनकी भी टांगें कांपना शुरू हो गई। अंदर एक मर्द को बांधा हुआ था और एक शख्स जिसने नवाब के कपड़े पहन रखे थे, जो बंधा हुआ था, उसने भी एक नवाबों की तरह का लिबास पहन रखा था। दोनों ही नवाबों की तरह लिबास से बेतन किए हुए थे, बंधा हुआ शख्स भी और सामने खड़ा हुआ भी। और वो उसे कह रहा था, तूने मेरी जिंदगी खत्म कर दी, मैं तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। तुझे ऐसे नहीं मारूंगा, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और उसके बाद उसने अपने मुलाजमों से कहा, इस पे कुत्ते छोड़ दो। कुत्तों ने उस पर जैसे ही हमला किया तो उसने कहा, बस काफी है आज के लिए, इसके जख्मों के ऊपर मिर्चें डाल दो, इसे तड़पा तड़पा कर मारना है। उसके बाद वो यूं गुस्से से मुड़ा जैसे देखने के लिए कि ये कौन खड़ा है दरवाजे में। जैसे ही मुड़ने लगा, वाले साहब एकदम से दरवाजे से पीछे हट गए, कहीं मुझे देख ना ले, और तेज तेज चलते हुए नीचे आ गए। वो रात को सो ना सके, वो अपना काम भूल गए और सुबह होने का इंतजार करते रहे। वो फैसला कर चुके थे, मैं किसी अल्लाह वाले को बुलाऊंगा और इस राज को जानने की कोशिश करूंगा। आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, जो फैमिली ने बताया था, आज मेरी अपनी आंखों ने देखा है, ये सब सच है। और फिर ढूंढते ढूंढते उनको एक मोहल्ले के ही शख्स ने बताया, आपने ये हवेली ली है? वाले साहब ने कहा, जी मैंने ही खरीदी है।
और आपने रिहाइश भी इख्तियार कर ली है। जी हाँ, मैं अपनी फैमिली के साथ रिहाइश इख्तियार कर चुका हूँ। वाले साहब उस बंदे के बाद पूछने गए थे, आप लोग यहाँ काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, किसी ऐसे बंदे का नाम बताइए जो अल्लाह वाला हो, मेरी हेल्प कर सके। तो उन्होंने एक शख्स के पास उसे भेजा, और जब उस शख्स के पास पहुंचे तो वो यही इंटरव्यू कर रहे थे। वो अल्लाह के एक बुजुर्ग से बंदे, कि आपने ली है, आप रह रहे हैं फैमिली के साथ? उन्होंने कहा जी। वो बोले, इस हवेली की हर तारीख बहुत पुरानी है, जितना मैंने इसके बारे में सुन रखा है वो बहुत भयानक है। इस हवेली में कोई नहीं रह सकता। इस हवेली में बसने वाली मखलूक पहले तो इंसान को सिर्फ अपना आप दिखाती है, उसके बाद नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। आपको आए हुए कितना अरसा हुआ है? वाले साहब ने कहा ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ। बोले इसलिए अभी तक आपको नुकसान नहीं पहुंच सका। यहां पे कई लोग आए थे, फौरन डर कर चले गए। आपकी तो हिम्मत है, आप अभी तक रुके हुए हैं। यहां पे एक इमाम साहब थे, उनको मालिक के मकान, जो इस हवेली के मालिक हैं, उन्होंने मुफ्त में रहने के लिए हवेली दी थी। अल्लाह वाले थे, बीवी बच्चों के साथ शिफ्ट हो गए। जाते ही नीचे वाले हिस्से को उन्होंने दम दरूद करके, दायरा कड़ा करके क्लियर कर दिया और रहना शुरू हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके साथ भी ऐसे वाकयात होना शुरू हो गए कि उनके बर्तन बाकायदा रात को उड़ते हुए नजर आते थे। पहली दफा उनकी बीवी ने देखा कि किचन में बर्तन गिरने की आवाज आ रही है। वो उठी, कोई बिल्ली वगैरह होगी। वो जैसे ही किचन के दरवाजे तक पहुंची तो क्या देखती है, दरवाजा खुला हुआ है और बर्तन उड़ते उड़ते बाहर की तरफ आ रहे हैं। और उसने देखा कि एक बर्तन बिल्कुल उसके करीब आया, इस अंदाज में उड़ता हुआ जैसे वो बर्तन इमाम साहब की बीवी के सर में लगने वाला हो। वो भाग पड़ी, और अगर वो ना भागती तो वो वाकई बर्तन उनके सर में लग जाता। जिस जगह पे वो खड़ी थी उसी जगह पे वो बर्तन जोर से गिरा था, इतनी जोर से कि वो चीख मारती हुई भागी। तो उनके बच्चे भी और शौहर भी जाग गए। हवास बाख्ता बीवी को देखा तो पूछा क्या हुआ, और उसने माजरा सुना दिया, ये हुआ है। इमाम साहब उठकर अभी बाहर जाने ही लगे थे कि बीवी ने पकड़ लिया कि बाहर मत जाएं, आप जानते हैं मैं इतनी जल्दी डरने वाली नहीं हूं, हालात बहुत खराब हैं। इमाम साहब ने अभी दरवाजे को खोलना ही चाहा था कि वो बर्तन दस 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 दरवाजे पे लगना शुरू हो गए, और उनके कई ऐसे बर्तन जो टूट सकते थे किचन में उस रात को तोड़ दिए गए, और उनके दरवाजों पे बर्तन पड़ते रहे। फिर उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। वो बर्तन जो आके लग रहे थे दरवाजों पे वो रुक गए। और तभी उस रात पता नहीं कैसे उनकी आंख लगी और उन्हें एक पैगाम मिला कि अगर अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी अजीज है तो यहां से निकल जाओ, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। और जब उठे हैं तो उनका बेटा बुखार में तड़प रहा था। इतनी तेज बुखार एक ही रात के अंदर आ गया था, वो परेशान हो गए। उसी लम्हे उन्होंने फैसला किया मुझे यहां नहीं रहना। सामान कोई बहुत ज्यादा तो था नहीं। उन्होंने अपना जो कुछ भी था पैक किया और वहां से चल पड़े। जाने से पहले उनकी मेरे साथ बहुत अच्छी दुआ सलाम थी। उन्होंने ये सब कुछ मुझे बता दिया था, और उन्होंने ये भी बता दिया था कि जब मैं इस घर में शिफ्ट हुआ था, नीचे दायरा खड़ा करके मैंने क्लियर कर दिया था, ऊपर मुझे पता लग गया था बहुत भारी है। मैंने बीवी को नहीं बताया। मेरी बीवी कह रही थी बर्तन उठता हुआ आ रहा है, मैं उससे पहले बहुत कुछ देख चुका था। लेकिन मैंने कहा अल्लाह की मखलूक है, हमारा उससे क्या लेना देना, वो अलग ऊपर रह रही है, हम नीचे रह रहे हैं। लेकिन जब उसने मेरे बेटे को बीमार किया और मेरे बीवी के सर में बर्तन लगने लगे थे, और दरवाज़ा अगर मैं खोल देता तो वो सारे उड़ते हुए बर्तन मेरे सर में लगते, मैंने फैसला किया मैं जा रहा हूँ। ये बहुत भारी जगह है। मेरे पास बहुत अल्लाह का इल्म नहीं है, नूरानी इल्म नहीं है। मैं तो एक सादा सा इमाम हूँ, नमाज पढ़ाता हूँ, लेकिन इतना जान चुका हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा कोई ज्यादती हुई है, कोई बहुत बड़ा कबीला आबाद है। रातों को ऐसे रोने की आवाज़ें आती हैं जैसे कोई किसी पे जुल्म कर रहा हो, जैसे कोई किसी को तड़पा रहा हो, मार रहा हो, जैसे कत्ल व गारत हो रही हो। ऐसी आवाज़ें मैंने तहज्जुद के टाइम उठ के कई दफ़ा ऊपर से सुनी हैं। लेकिन क्योंकि नुकसान नहीं पहुंचा था तो इसलिए
हम रहते रहे, लेकिन जब मामला नुकसान की हद तक आ गया और मुझे ख्वाब में एक मैसेज भी मिल गया तो अब रहना मुश्किल है। वो यहां से चले गए। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, अब आप ढूंढते हुए मुझ तक पहुंचे हैं, तो सुनिए। एक शख्स जिसे मैं जानता हूं, वो दूसरे शहर में रहते हैं। उन्हें बुलाना होगा, उनके खाने पीने ताम मतलब रहना बंदोबस्त सारा वो करना होगा आपको। वो बहुत अल्लाह वाले हैं, वो यकीनन इस हवेली का क्या राज है वो मालूम कर सकते हैं। आपके पास तो गाड़ी है, आप जा सकते हैं, क्योंकि वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, बसों में सफर करना उनके लिए मुश्किल है, तो आप उनको गाड़ी में ले आइए, मैं आपके साथ चलूंगा, वो यकीनन इसका हल निकाल देंगे। वाले साहब इसके लिए तैयार हो गए, गाड़ी में रवाना हुए, वहां पहुंचे, उनकी काफी आवभगत की गई। वो काफी ज़ईफ हो चुके थे, बूढ़े से थे, और उनको वो गाड़ी में लेकर पहुंच गए। हवेली में जैसे ही, उन्हें यहां पे नाम नहीं लिखा, अल्लाह वाला उनको कहा है, एक अल्लाह के बुजुर्ग बस कह दीजिएगा। उन्होंने आते ही पहली बात यह कही, मेरे बारे में आपने किसी को नहीं बताना। वाले साहब जिनके पास पहले गए थे, कहा था ये मुझे जानते हैं और ये भी किसी को मेरे बारे में नहीं बताते, बहुत जब तक इमरजेंसी ना हो, मजबूरी ना हो। हाँ, इस घर में बहुत बड़ी मजबूरी है, आपने ख़रीदा है और आपकी फैमिली को ख़तरा है, इसलिए इन्होंने बता दिया, लेकिन आपने मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। नाम तक बताने से मना किया, इसलिए उन्होंने भी नाम नहीं लिखा। उन्होंने कहा फौरी तौर पे अपनी फैमिली को एक तो यहां से शिफ्ट कर दीजिए, दूसरा मुझे कुछ रातें यहां पे रहने दीजिए। हां, जैसे ही अंधेरा फैलेगा, रात होगी, यहां पे कोई नहीं रहेगा, मैं अकेला रहूंगा, लेकिन बूढ़ा बंदा हूं, मदद की जरूरत होती है, तो आप रहना चाहें बैरिस्टर साहब तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। और दोस्त की तरफ इशारा किया, ये रहना चाहें तो ये भी रह सकते हैं। वाले साहब ने कहा जैसे आपको बेहतर लगे, मैं भी रहने को तैयार हूं, अगर ये कहते हैं तो ये भी रहने को तैयार हैं। तो उन दोस्त ने, जिन्होंने मशवरा दिया था उन बुजुर्ग को लाने के लिए, उनका फर्जी नाम है क्या रख, हफीज रख लेते हैं, जो दोस्त के बाद पहली दफा कहते हैं। हफीज साहब बोले हम दोनों रुक जाते हैं, हो सकता है ये बुजुर्ग हैं, रात को इनको किसी भी चीज की जरूरत पेश आए तो एक बंदा उनके साथ रखे, और एक को अगर बाहर भी जाना पड़ा तो वो बाहर जाकर खरीदना पड़ा, लाना पड़ा, ला सके। यूं वो तीनों उस हवेली में रुक गए। पहली रात एक कमरे के अंदर बैठकर वो बुजुर्ग हस्ती कुछ पढ़ते रहे, और जब सुबह हुई तो वो आए, उनसे पूछा गया रात कैसी रही। वो बोले अभी बहुत कुछ मालूम करना है, कल रात के लिए दावतनामा मिला है ऊपर जाने का, कल रात मैं ऊपर गुजारूंगा और उसके बाद बता सकूंगा अल्लाह की रजा क्या है। अल्लाह अल्लाह करके अगली रात आ गई और यूं वुजू किया, नमाज अदा की, ईशा की नमाज अदा करने के बाद कहा आप दोनों, बेहतर अच्छा फैसला है कि आप दोनों अकेले होंगे नीचे, अगर एक होता तो वो परेशान हो सकता था, हो सकता है आपको आवाजें भी आएं, आप दोनों यहीं पर रुकिए, मैं अब ऊपर चलता हूं। वो बुजुर्ग सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चले गए। वो दोनों नीचे सो ना सके, कभी उनको चलने की, कभी उनको दौड़ने की क्लियर आवाज आती, और फिर ऐसी आवाजें आना शुरू हो गई जैसे कोई लोग आपस में ऊंचा ऊंचा बोल रहे हों, जैसे किसी की लड़ाई हो जाती है, तल्ख कलामी हो जाती है आपस में और इस तरह लड़ते हैं, इस अंदाज में वो लोग लड़ रहे थे। और तभी उनके कानों में एक आवाज सुनाई दी, कई कुत्ते मिलकर भौंक रहे थे। ये सारे इतने खौफनाक मंजर थे कि वो सिर्फ देख नहीं पा रहे थे, महसूस कर सकते थे, इमेजिन कर सकते थे कि ऊपर क्या हो रहा होगा।
सुबह की अजान हो गई। वो जानते थे कि वो बुजुर्ग हस्ती अब नीचे उतर के आ जाएंगे। वो नीचे नहीं आए। नमाज का टाइम हो गया। वो उनके साथ नमाज पढ़ते थे, जमात कराते थे। वो नीचे नहीं आए। अब सूरज निकलने के करीब हो गया था, रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। फजर की नमाज के बाद जब रोशनी फैलती है, ऐसे रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। अब परेशानी लाहक हुई, क्या करें। एक दूसरे से मशवरा किया, कहीं उनकी जान को खुदा न खास्ता कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, उनको कुछ हो तो नहीं गया। हफीज साहब बोले, मेरा नहीं ख्याल, वो बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन हाँ ये परेशानी जरूर है कि उनको इस वक्त तक नीचे आ जाना चाहिए था। अगर अभी तक वो नीचे नहीं आए तो हमें ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। और रात जिस तरह की उधम पेल मचा हुआ था, जिस तरह लड़ाई झगड़े नजर आ रहे थे, कहीं मैं कहना कुछ नहीं चाहता, बस चलिए ऊपर चलिए। वो दोनों सीढ़ी पे कदम रख के अभी ऊपर चढ़ना ही शुरू हुए थे कि उनको ऊपर से वो बुजुर्ग हस्ती नीचे उतरती हुई महसूस हुई। और इस अंदाज में नीचे उतर रहे थे कि पीछे की तरफ मुड़ के देखा, हाथ का इशारा किया जैसे खुदा हाफिज कर रहे हों, और नीचे उतरना शुरू हो गए। तो वो ऊपर चढ़ने के बजाय दोनों रुक गए। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए और कहा, माजरत खां हूं, आज नमाज आप लोगों के साथ नहीं पढ़ सका, तो आइए नीचे बैठते हैं। अब वो नीचे बैठ गए। कहा, नाश्ते का एहतमाम कीजिए। नाश्ते का एहतमाम कर लिया गया। तीनों ने नाश्ता किया, और जब नाश्ता कर लिया तो वो फिर गोया हुए। बेटा, वो सारी कहानी जो इस हवेली के साथ मुंसलिक है, पता लगा ली है। एक लंबी दास्तान है, इसलिए नाश्ते का कहा है। बुजुर्ग सा बंदा हूं, टाइम पे थोड़ा सा ही खाना होता है, तो टाइम पे खा के तुम्हें वो सब बता सकूं, क्योंकि रात को नींद मेरी पूरी नहीं हुई। अभी चाहता यही था पहले सो जाऊं, लेकिन तुम्हारी बेचैनी को देख के कहा, नहीं तुम्हें पहले बता दूं फिर सोऊंगा। और फिर उन्होंने सुनाना शुरू किया। ये हवेली, जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं, ये हवेली थी नवाब फखरुद्दीन खान की, और उनका एक बेटा जिसका नाम था नवाब मुराद अली खान। ये लोग इसी हवेली में रहते थे। ये अपने वक्त के बहुत बड़े रईस नहीं थे, लेकिन नवाबों में, रईसों में आते थे। जानते हो ना, रईस भी कई किस्म के होते हैं। जो बहुत ज्यादा रईस होते हैं, जिनकी कई हवेलियां होती हैं, गाड़े बंगले होते हैं। कुछ लोग एक ही घर, एक ही हवेली पे गुजारा करते हैं। ये भी एक नवाब खानदान था जो इसी हवेली में रहते थे। इसी ही शहर के अंदर एक और बहुत बड़ी हवेली थी, नवाब सिकंदर अली खान की हवेली। और नवाब सिकंदर अली खान के बेटे का नाम था नवाब जहांगीर, और उनकी बेटी का नाम था गुलरुख। नवाब सिकंदर अली और उनकी बेगम जैनब आरा, जमीन आसमान का फर्क था मिजाज का। सिकंदर अली खान सख्त तबीयत, जुल्म करने वाला, ज्यादती करने वाला, और उनकी बेगम जैनब आरा उतनी ही अच्छी नफीस खातून थी। मुलाजमों का ख्याल रखती, गरीबों का ख्याल रखती, लेकिन दिलों को तोड़ना, मारना, जुल्म करना सिकंदर अली खान का काम था। और उसका बेटा भी जहांगीर सेम अपने बाप पे गया था। वो इंसान को इंसान ही नहीं समझते थे, बाप बेटा। लेकिन जैनब आरा और उसकी बेटी गुलरुख एक नेक खातून थी। दोनों हमदर्द, इंसानों की भलाई, इंसानों की मदद करने वाली, इंसानों का ख्याल करने वाली। मां बेटी की तबीयत और थी, और बाप बेटे की तबीयत और थी। उनकी बेटी नवाब सिकंदर अली खान की गुलरुख,
उसके कई रिश्ते आए, लेकिन बाप पता नहीं किस रिश्ते के इंतजार में था, हर रिश्ते को वो ठुकरा देता। किस्मत का करना ऐसा हुआ, एक शर्मीला सा लड़का मुराद अली खान, जो भी नवाब की औलाद था, नवाब फखरुद्दीन का बेटा, उसकी एक दिन मुलाकात गुलरुख से हो गई। गुलरुख मासूम और मुराद अली खान भी मासूम, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को क्या देखा वो नहीं जानते थे कि सिर्फ एक दूसरे को देखने से ही इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। दोनों ही शर्मीले थे, दोनों ही किरदार के इंतहाई खूबसूरत थे, नेक किरदार थे, बा किरदार थे, लेकिन एक दूसरे को देखते ही दिल पे बैठे। पहली दफा मुलाकात में तो सिर्फ देखते ही देखते एक दूसरे को गुजर गए, लेकिन लिबासों से अंदाजा लगा चुके थे, देखने वाली भी और देखने वाला भी किसी खाती पीती फैमिली से है, आम इंसान नहीं है। उसने भी नवाबों वाला लिबास पहन रखा था और गुलरुख ने भी नवाबों वाला लिबास, जो एक उस दौर की बेहतरीन खवातीन लिबास पहनती थी। वो पहली मुलाकात जो आमना सामना हुआ, लेकिन एक दूसरे को देखते रहे, कोई बात ना कर सके, लेकिन दिल में मोहब्बत के चिराग जाग गए। रात दोनों को नींद ना आई और अगले दिन मुराद अली खान और गुलरुख फिर से उसी जगह पे गए, इसी उम्मीद पे कि शायद फिर एक दूसरे को देख सकें, और सेम टाइम पे दोनों पहुंचे तो दोनों ने फिर एक दूसरे को देखा। और इस दफा देखने में बेताबी ऐसी थी जिसको देखकर पता लगता था कि रातों की नींद दोनों की उड़ चुकी है, और आंखें बता रही थीं कि आंखों में वो मोहब्बत, वो कशिश, वो प्यार, वो जुनून, वो इश्क हो चुका है, जो जुबान तो खामोश है लेकिन आंखें बहुत कुछ बयान कर रही हैं कि चाहत इस हद तक आगे चली गई है, एक दूसरे के बस में नहीं है, वरना भाग के एक दूसरे को गले लगा लें, चिमट जाएं एक दूसरे से, लेकिन हया, बापर्दा, शराफत, शर्मीलापन दोनों के अंदर कायम था। कई दिनों तक एक दूसरे को इसी तरह देखते रहे और फिर एक दिन दोनों ने फैसला किया बात करने का। कितने दिनों तक वो एक दूसरे से बात नहीं कर सके, सिर्फ मुस्कुरा के एक दूसरे को देखते थे और रातों को सो नहीं सकते थे। एक दिन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसके बाद मुराद ने हिम्मत की और कहा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, गुलरुख। बहुत प्यारा नाम है गुलरुख, और मेरा नाम मुराद अली खान है। और यूं बातों का सिलसिला चल निकला। वो चलते हुए एक साइड पर जाकर बैठ गए। बातों बातों में दोनों को अंदाजा हुआ दोनों ही नवाब खानदान से हैं, लेकिन वो जानती थी कि उसका बाप सिकंदर अली खान और उसका भाई जहांगीर दोनों ही जालिम हैं। लेकिन वो उसको बता चुकी थी कि मैं तुमसे प्यार कर चुकी हूं, शादी वहीं पे करूंगी जहां मेरे मां बाप चाहेंगे। तुम्हें देखते ही मेरा बस नहीं चल सका, मैं रात को सो नहीं सकी थी, और यही हाल मुराद का भी था, उसने भी बयां कर दिया। लेकिन अब दोनों जान चुके थे कि यह शादी नामुमकिन है। मुराद ने कहा, मैं भी तो एक नवाब खानदान से हूं, मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा। वहीं पे उसने कहा, भी नहीं, मुझे अपनी मां को तैयार कर लेने दो, जब वक्त आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम फिर रिश्ता भेजना। वैसे भी मेरा बाप पता नहीं कहां मेरी शादी करना चाहता है, तो अगर तुमसे मेरी शादी हो जाए तो क्या हर्ज है। मोहब्बत इस हद तक उन दोनों के बीच में एक पाकीज़ा मोहब्बत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि अब वो फैसला कर चुके थे, जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ। जिन्होंने कभी सर उठाकर नहीं देखा था, वो एक दूसरे की मोहब्बत में पागल हो चुके थे। गुलरुख ने यह बात अपनी मां से कह दी। मां पहले तो एकदम से सटपटा गई कि तू अपने बाप को नहीं जानती, ये तूने क्या किया? तेरा बाप सिकंदर अली खान कितना खूनखार शख्स है, उसको पता लगा तो वो तो कत्ल कर डालेगा, और तेरा भाई तो बाप से भी बढ़ के है। उसने कहा, मां, शादी तो मेरी होनी है, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो भी तो हमारी तरह नवाब ही हैं, हवेली में रहते हैं, उनके पास भी नौकर चाकर सब कुछ है, तो अगर एक नवाब के घर से रिश्ता आ जाएगा तो क्या होगा? मां को जैसे कैसे वो कायल करने में कामयाब हो गई।
माँ ने कहा ठीक है, मैं तेरे बाप से बात करके देखती हूं कि कोई रिश्ते के लिए आ रहा है। उधर सिकंदर अली खान को बीवी ने जब सारी बात बताई तो उसने सुना और उसको अंदाजा हो गया और उसने पूछा क्या इसमें गुलरुख की भी मर्जी शामिल है? बेगम ज़ैनब आरा यही समझी कि शौहर खुश है, इस बात पे बता के खुशी होगी। उसने कहा हाँ, वो भी उसे प्यार करती है। ठीक है, उनको कल बुला लो रिश्ते के लिए, हफ्ते तक बुला लो, एक डेट दे दी होगी। उधर वो भागती हुई गई, उसे कहा आ जाओ, रिश्ते के लिए मेरे बाप ने कहा है तुम लोगों को बुला लिया जाए। वो बहुत खुश था, उसकी मोहब्बत उसे मिलने वाली थी। जब उसका बाप और मां, नवाब फखरुद्दीन और उसकी मां रिश्ता लेने के लिए नवाब सिकंदर अली खान के घर पहुंचे तो वो पहले से बंदोबस्त कर चुका था। वहीं पे उसका बेटा भी मौजूद था और नवाब सिकंदर अली खान भी। उन्होंने नवाब फखरुद्दीन की इतनी बेइज्जती की कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई नवाबों के घर में रिश्ता भेजने की? तुमने अपनी औकात देखी है? अगर एक घर बनवा लिया तुमने, हवेली बनवा ली, तुम अपने आप को नवाब समझते हो? वो उनका पूरा बायोडेटा जमा कर चुका था, उसको पता लग गया था कि बहुत बड़े कोई नवाब नहीं है, वो बहुत बड़े नवाब थे सिकंदर अली खान। उसने उसे पूरी उसकी हिस्ट्री बता दी कि मैं तुम्हारे बारे में सब पता कर चुका हूं, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। और उस जगह पे इतनी तल्ख कलामी हुई कि वो बदतमीज लड़का जहांगीर आगे बढ़ा और उसने नवाब फखरुद्दीन को पगड़ी उठाकर, वो जो तुर्रा टाइप पहनते हैं, तुर्रा को इतने जोर से मारा कि वो नीचे जा गिरा और कहा निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं इस वक्त मुलाजमों से कह के धक्के मार के तुम्हें निकलवाऊंगा। नवाब के साथ कभी ये ज्यादती नहीं हुई थी। बेटे के हाथों मजबूर होके वो आ गए थे और पगड़ी जब उनके नीचे गिर गई तो वो टूट से गए, वो वापस आ गए। उधर बाप जब घर पहुंचा, मां की बुरी हालत, मां रो रो के पागल और बाप गुमसुम सा। वो घर आए तो बेटा पूछना चाहता था क्या हुआ, मां को रोता हुआ देखा और बाप कमरे में चला गया। पता चला बाप को दिल का दौरा पड़ा। नवाब फखरुद्दीन साहब को अस्पताल लेकर गए लेकिन वो बच न सके, अल्लाह को प्यारे हो गए। मुराद अली खान पे पहाड़ टूट पड़ा। मां की हालत और खराब, बाप जा चुका था। मां अभी तक उस थप्पड़ को, उस पगड़ी को नहीं भूली थी कि शौहर को भी खो दिया। और मुराद अली खान को यह पता ही नहीं था, जब उन्होंने वहां से उनको निकाला तो उसके बाद बाप और बेटा सीधा गुलरुख के पास गए। और गुलरुख से पहले तो उनने तरीके से पूछा था ना, सिकंदर अली खान ने बीवी से, क्या वो भी पसंद करती है? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कि तूने हमारी इज्जत को खाक में मिलाया है, तू उसके साथ प्यार की पींगे बढ़ाती रही है, तू उसके साथ मिलती रही है, क्या क्या गुल खिलाती रही है, तू मुंह काला करती रही है उसके साथ। और तो अब जो मुंह काला कर चुकी है, उसके साथ अपने जिस्म को दे चुकी है, तो अब तुझे शादी करनी है, हम तुझे छोड़ेंगे तो नहीं। वो बाप के आगे, भाई के आगे गिड़गिड़ाई, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बिल्कुल पाक हूं। हाँ, मैंने शादी का जरूर सोचा, लेकिन मैं गवाही देती हूं, लेकिन वो दोनों बाप बेटा आग बगोला हो चुके थे। बेटी को बांध दिया गया, उस हवेली में लेके गए जहां पे वो सबके साथ जुल्म और ज्यादती करते थे। मां ज़ैनब आरा चीखती रही, माफिया मांगती रही। उसको शौहर ने थप्पड़ मार के, इतने जोर से थप्पड़ मारा कि वो बेचारी बिस्तर पे जा गिरी और उठी फिर से माफी मांगने के लिए। उसको और ठुड्डे मारे गए, इतने ठुड्डे मारे गए कि वो बेहोश हो गई। बेटी को उठाकर बाप और भाई दूसरी हवेली ले गए, उसे बांध दिया गया और उसे कहा गया कि तूने हमारी इज्जत को खाक में मिलाया है, नवाब सिकंदर अली खान की इज्जत को। और बेटे को कहा मार डालो इसे और इतने इबरतनाक सजा दो कि मेरी हवेली में दोबारा ऐसी कोई हरकत ना कर सके। और ऐसा ही हुआ।
भाई ने अपनी बहन को छुरियों के वार करके मारा, यहां तक कि एंड पे उसको तड़पाते तड़पाते उसकी गर्दन ही काट डाली। और उसके बाद उसके कटे हुए वजूद को कुत्तों के आगे डाल दिया। उसके बाजू को काट के कुत्तों को डाल दिया। वो खूंखार कुत्ते उस लड़की के बाजू को, उसके टांगों को, उसके जिस्म के हिस्सों को खाते रहे जो मर चुकी थी। काट पीट डाला था उन जालिमों ने। और उधर मुराद बाप के मरने पे इतना दुखी था कि मां भी ये गम बर्दाश्त न कर सकी और इस दुनिया से चली गई। वो कितने दिनों तक रोता रहा, बेहोशी की सी हालत में रहा, अजीब सी हालत में रहा। और जब दुख कम हुआ तो पता किया गुलरुख के बारे में, तो पता चला उसको तो मार चुके हैं वो जालिम। कुत्ते के आगे उसके जिस्म के टुकड़े करके फेंक चुके हैं। कौन बोल सकता था उन नवाबों के आगे। वो पागल हो गया कि मैंने जुर्म क्या किया था, मैंने क्या गुनाह किया था। एक शादी ही की थी, और कौन सी शादी करना गुनाह है, एक रिश्ता ही तो भेजा था। वो पागल सा हो गया। उसका बाप गया था, उसकी मां गई थी, उसकी मोहब्बत गई थी, उन्होंने जालिमों ने ऐसा किया था। और उसे पता चला कि वो जो जहांगीर है इस तलाश में फिर रहा है कि कहीं मुराद अली खान, नाम क्या है मैं भूल ना जाऊं, मुराद अली खान अकेला मिले तो वो उसे भी मारना चाहता था। क्योंकि वो तो अपनी बहन थी, उसको मार दिया, किसी को पता भी नहीं चला, पुलिस केस भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। किसी और नवाब को मारता तो वो छुप के ही मारा जा सकता था, सामने मारना तो आसान नहीं था। और जब उसे पता चला मुराद अली खान को कि वो उसके मारने के दर पे है और कई दफा कोशिश कर चुका है, तभी उसने फैसला किया। वो शरीफ, वो नेक लड़का, उसने फैसला किया मैं बदला लूंगा अपने बाप का, अपनी मां का, अपनी मोहब्बत का। मैंने कौन सा गुनाह कर लिया था। कहते हैं जब शरीफ बदमाश बनता है तो फिर उससे बुरा कोई नहीं होता। वो कभी लड़ा नहीं था, लेकिन एक नवाबी खून था। उसने कई ऐसे मुलाजिम रखे, और वहीं पे जहां वो मुख्तलिफ मुलाजिम रख रहा था, एक ऐसा आमिल जो इंतहाई शैतान था, जो शैतानी अमल करता था, वो उसके पास आया और एक दिन उसे बोले बगैर उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और उसके बोले बगैर उसके दिल की एक एक बात को बयान कर दी। मुराद अली खान चौंक पड़ा। वो जो उसके दिल में था, जो कोई नहीं जानता था, उस आमिल ने, उस जादूगर ने उसको सब बता दिया और कहा मैं तरीका बताऊंगा किस तरीके तू ना सिर्फ बदला ले सकता है, बल्कि वो बहुत ताकतवर हैं, तेरे पीछे पड़े हुए हैं, तू उनसे बच भी सकता है और तेरा बदला भी पूरा होगा, वरना तू मारा जाएगा। मेरा इल्म बताता है वो तेरे पीछे फैसला कर चुके हैं तुझे मारने का, तू उल्टा बदला लेना अपने बाप का, अपनी मां का, अपनी मोहब्बत का। तब उसने फैसला किया, हां मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। वो जादूगर अपने मिशन पर था, लेकिन वो जानता था कि जिस मिशन पे मैं हूं, अगर ये नवाब लड़का मुराद अली खान मेरा साथ दे दे तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा और इसका भी बदला पूरा करवा दूंगा। और फिर ऐसा ही शुरू हुआ। उसने उसे कहा, कुछ दिनों के बाद नवाब सिकंदर अली खान अपने घोड़ों पे मुलाजमों के साथ सवार होकर फलां जगह पे शिकार करने जा रहा है। उसी के कहने पे मुराद अली खान ने कुछ अपने जासूस हवेली में छोड़ दिए थे जो उसके लिए जासूसी करते थे, और बहुत सी अंदर की खबरें उसे वो जादूगर दे देता था। उसने बताया नवाब सिकंदर अली खान अपने मुलाजमों के साथ शिकार पे जा रहा है, वहीं पे वो एक जगह पे अकेला होगा और तुम अपने मुलाजमों को भेजो, वहीं वो उसे अकेले को गिरफ्तार करके तुम्हारे पास ले आएंगे और उसके साथ क्या करना है तुम नहीं करोगे, वो मैं बताऊंगा। उसने पूछा क्यों? उसमें मारना मकसद है, वहीं पे मार के दफन कर देंगे। उसने कहा नहीं, ऐसे जालिम जब मरते हैं ना तो उनकी आत्माएं भी बाहर निकल आती हैं, वो भी बदले लेती हैं। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा, गुलरुख की मां अभी जिंदा है,
ये उसके साथ क्या करना चाहता है तुम जानते नहीं। तुम्हारे सामने करूंगा, जो बीच करूंगा तुम्हें नजर आ जाएगा। जाओ अपने बंदों को भेजो, उसे गिरफ्तार करके ले आए। मुराद अली खान के बंदे पहुंच गए और जैसा उसने कहा था वो इस तरह पीछा करते रहे। एक जगह पे अकेला हुआ शिकार करते हुए उन्होंने उसे घोड़े से गिरा दिया और पकड़कर बांध कर यहीं ले आए। उस जादूगर ने क्या किया वो मुराद अली खान को भी समझ ना आ सकी। उसने उसे क्या मंत्र पढ़ा, क्या कहा कि उसने अपने कई गुनाहों का एतराफ कर लिया और ऐसे ऐसे गुनाहों का एतराफ किया कि उसके बाद वो अपनी जुबान से बोला, हां मैं जितनी ताकतवर हो चुका हूं उस जादू की वजह से जो मेरे पीछे है, और मैं मरने के बाद भी मरूंगा नहीं, अमर हो जाऊंगा। ये वो जबान थी जो उस जादूगर ने उसके मुंह में डाली थी, वो खुद से नहीं कह रहा था। और उसको सुन के मुराद अली खान चौंक गया कि ये किसी जादू के जरिए ताकतवर बना है और मरने के बाद भी अमर होगा। तो उसने जादूगर की तरफ देखा, ये तो मरने के बाद भी अमर होगा, तो इसका क्या करना है। उसने कहा मैं बताता हूं। इसके हाथ, फिर इसके पांव, फिर इसके जिस्म के आज़ा काटते जाएंगे हम और कुत्तों को खिलाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे इसके जादू को तोड़ करने के लिए कुछ पढ़ना होगा, इसके खून को निकालना होगा। जिस शैतान की ये पूजा करता रहा है उसी शैतान पे वो खून डालना होगा ताकि इसका जादू का जोर टूटे। मैं इसको अमर नहीं होने दूंगा क्योंकि ये चाहता ये है अगर ये मर जाए तो इसका जादू इसके बेटे में शिफ्ट हो जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बस तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहता जाऊं। और फिर वही हुआ। उस बहुत बड़े वक्त के नवाब के आज़ा जिस्म को काटा जाता रहा, उसके खून को शैतान के ऊपर डाला जाता रहा। जो कुछ कहते गए, मुराद वहां मौजूद नहीं होता था लेकिन वो मुलाजिम वैसा करते गए, यहां तक कि कुछ दिनों तक उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। उसकी हड्डियां, उसका गोश्त, उसके टांग, उसके हाथ, उसके बाजू कुत्तों को खिला दे गए और बाकी मुर्दा वजूद हड्डियों को फेंक दिया गया। उसके बाद उस जादूगर ने कहा अब बारी है जहांगीर को लाने की। वो बहुत अलर्ट हो चुका है। बाप की गुमशुदगी उसने हर जगह पे जमा करवा दी है। बाप को वो ढूंढ रहा है। वापस आके उसको, जो उसके साथ सिपाही गए, बंदे गए थे, जो मुलाजिम गए थे, उन्होंने कहा वो हमसे अलग हो गए हैं। आगे कहाँ चले गई, कहीं गिर गए हैं, किसी जानवर ने शिकार कर लिया है, क्या कर लिया है। तो जहांगीर कई और अपने बंदे लेके अपने बाप को ढूंढने के लिए जाता रहा। पुलिस को भी कहा गया, सब ने ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला था। और सबके जहन में यही था कि वो शिकार के दौरान ही शिकार का पीछा करते हुए आगे निकल गया था घोड़े पे। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये काम किसी और ने कराया है। अब जहांगीर बहुत चौकन्ना हो चुका था, वो बहुत अलर्ट हो गया था, हर मामले में देखभाल कर चल रहा था। उसने घर से भी निकलना कम कर दिया था। अब वो हर वक्त मुलाजमों के बीच में रहता, एक पूरी फौज लेके हर वक्त अपने साथ फिरता और उसके मुलाजिम असले से लैस होते। वो गाड़ी पे भी जाता तो इधर उधर ध्यान से जाता, कभी अकेला नहीं जाता था। उसकी अयाशियां, वो लड़कियों को उठाकर लाता, उनके साथ ज्यादतियां करता, शराबें पिलाता, वो सब कुछ उसकी हवेली में हो रहा था। और वो सारी रिपोर्ट जो उनके जासूस वहां पे हवेलियों में चले गए थे, वो उनको पूरी पल पल की रिपोर्ट देते कि वो अब भी बेइंतहा ज्यादतियां कर रहा है लड़कियों के साथ। उनको उठाकर ले आता है, कुछ नाचने वाली ले आता है, उनको शराबें पिलाता है, उनके साथ बेइंतहा ज्यादती कर रहा है। उस शैतान को मिटाना बहुत जरूरी था। उधर मुराद अली शाह एक दिन हवेली में बैठा था कि उसे महसूस हुआ खिड़की के रास्ते कोई दाखिल हुआ है। वो अपने बाप, अपनी मां, अपनी मोहब्बत के बारे में सोच रहा था। जैसे ही उसने देखा खिड़की के रास्ते कोई दाखिल हुआ है, वो दाखिल होने वाली कोई और नहीं, उसकी मोहब्बत गुलरुख थी। वो एकदम से चौंक कर खड़ा हो गया, एकदम से परेशान हो गया। मरने वाली गुलरुख उसके सामने कैसे आ गई थी? वो एकदम से हैरान हुआ और बोला, गुलरुख तुम यहां कैसे आ गई?
गुल्लख उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने। तुमने मेरी मोहब्बत का आधा बदला ले लिया, लेकिन एक शैतान अभी बाकी है, उसको तुमने मारना है। और हां, जब तुम इसे खत्म कर दोगे, इस शैतान को भी, वो अपने भाई के बारे में कह रही थी, तो फिर मैं तुम्हारी मुंतजिर होंगी, तुम्हें मेरे पास आना होगा। देखो, मैं मरने के बाद भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, बेचैन हूं अपने प्यार को पाने के लिए। मेरा प्यार पाकीज़ा था, मेरा प्यार सच्चा था। मैं चाहती हूं तुम ये बदला लेने के बाद फौरन मेरे पास आ जाओ। मुराद अली खान बोला, मैं? हाँ, बताओ कैसे? वो बोली, वो जो इसी घर में जादूगर है, वो तुम्हें मुझ तक पहुंचा देगा। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम भी मेरी तरह डट के मुझे प्यार करते हो, मेरे प्यार को देखो, मरने के बाद भी आज तुम्हारे प्यार में मैं तड़प रही हूं। अगर तुम्हें भी मुझसे प्यार है तो मरने के बाद तुम्हें अपना खून, अपनी जान मेरे लिए लौटानी होगी। इस जिंदा वजूद के अंदर से अपनी आत्मा को निकाल के मेरे पास भेजना होगा। यह वजूद इंसानों के लिए होता है, यह वजूद दुनिया के लिए होता है। जब यह वजूद मुर्दा हो जाता है तो मेरी जैसी आत्मा सिर्फ निकलती है, और तुम्हारे वजूद से निकलने वाली आत्मा सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आएगी। मैं तुम्हारी मुंतजिर होंगी। बोलो, मेरे पास आओगे ना? वो बोला, मैं अपने प्यार को पाने के लिए तो कुछ भी कर सकता था। आज तो मेरे पास बचा ही कुछ नहीं, ना मां, ना बाप, ना कोई भी। तो तुम्हें पाने के लिए सिर्फ इस वजूद को छोड़ना होगा, तो मैं तो इस वजूद को भी छोड़ने को तैयार हूं। हां, लेकिन पहले मुझे बदला लेना है जहांगीर से, और उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा होगा। और उसके बाद क्या हुआ? मुसलसल जहांगीर का पहरा दिया जा रहा था, लेकिन वो मौका ही नहीं दे रहा था कि इधर उधर हो और उसको हवेली से निकाला जा सके। तभी एक दिन उसी जादूगर ने मुराद को बुलाया और कहा, मुराद, वो वक्त आ गया है जहांगीर को उठाकर लाने का। कैसे? वो बोला, कैसे? उसने कहा, जहांगीर और उसके कुछ खास मुलाजिम जो उसके करतूतों में शामिल हैं, वो आज रात एक लड़की के साथ जश्न मनाएंगे। वो बेइंतहा शराब पिएंगे, उनको बेइंतहा शराब पिला दी जाएगी और उसके बाद वो धुत होकर सो जाएंगे, उन्हें कोई होश नहीं होगा। तुम अपने साथियों के साथ जाओगे, उसे और उसके साथियों को उठाकर ले आओगे। वो बोला, लेकिन उस हवेली में और भी तो पहरेदार होंगे, उसके साथी और वो भी होश होंगे, बाकी तो जाग रहे होंगे। तो वो बोला, नहीं, मैं अपने जादू से बाकी सबको इस तरह की नींद दे दूंगा, कुछ टाइम के लिए सबको इस तरह नींद आ जाएगी कि जब तुम जाओगे कोई भी तुम्हें नहीं देख सकेगा, और जब तुम उठा के ले आओगे सबको यही लगेगा कि वो पहरा देते रहे हैं, उनको ऊंघ तक नहीं आई। वो ऊंघ अगर उनको लगेगी कि आई है तो उनको ऐसा लगेगा वो तो 1 सेकंड के लिए थी, लेकिन वो ऊंघ 1 सेकंड के लिए नहीं होगी, इतने टाइम के लिए होगी कि तुम अपना काम मुकम्मल कर सकोगे। अब देर मत करो और जाओ, आज रात तुम्हें यह काम मुकम्मल करना है। जहांगीर अपने चंद साथी, बाकी जो बंदे थे वो उसी जादूगर ने ही उसे दिए हुए थे जो उसके साथी बने हुए थे। लंबे तड़ंगे हट्टे कट्टे वही उसकी मुलाजमत में आए थे, और उसी ने ही उनको मुलाजिम कराया था जादूगर ने। वो जब सारे अंदर पहुंचे तो वैसा ही हुआ। गार्ड, सिक्योरिटी जो भी था उनका, वो सब मौजूद था, लेकिन इस अंदाज में जैसे बैठे बैठे वो सो गए हों, बैठे बैठे उन्हें ऊंघ आ गई हो। चलते हुए जब अंदर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वाकई जहांगीर धुत पड़ा हुआ है। उस लड़की को भी इतना शराब पिला दी गई थी कि वो भी नशे की हालत में बेहोश पड़ी थी। उन्होंने जहांगीर और उसके साथियों को उठा लिया और उठाकर हवेली से बाहर आ गए। जब वो काफी दूर चले गए तो हवेली के वो तमाम लोग जो 1 सेकंड के लिए उनको लगा था कि ऊंघ सी आ गई थी, वो सब अशाश बशात थे। उनको लगा हम ठीक हैं। सुबह हुई तो पता चला जहांगीर भी नहीं है और उसके साथी भी नहीं है। वो यही समझे मालिक लोग हैं, चले गए होंगे कहीं।
उधर जब जहांगीर और उसके साथियों को लाया गया तो उनके हाथ पांव बांध दिए गए, उनके मुंह में कपड़ा ठौंस दिया गया और मुराद अली खान को कहा, तुम्हें कमरे से बाहर जाना होगा, इस शैतान को मैं मारूंगा, इसके बाप का जादू इसके पास ना आए, मैंने कहा था ना, तो इसको भी मैं इस तरह मारूंगा कि अमर ना हो सके, जाओ तुम बाहर। मुराद वैसे भी जुल्म और ज्यादती देखने वाला इंसान नहीं था, वो बाहर चला गया। उस जादूगर ने जो उनके ऊपर जुल्म किया, वो कुछ पढ़ता था, उनके जिस्म के जिंदा इंसान को काटता था, गुर्दा निकाला, जिंदा इंसान को बेहोश भी नहीं किया, जिंदा सही सलामत इंसान को छुरी मार के उसके गुर्दे तक पहुंच गया और उसका गुर्दा निकाल दिया और उसके गुर्दे को निकाल के उसके ऊपर कुछ अजीब व गरीब से हरूफ लिखता रहा और अपने शैतान के आगे उनका खून डालता रहा और उसके गुर्दे को चबाता रहा। और वो जो उसने कुछ कुत्ते उसके सामने लाए थे, वो हकीकत में कुत्ते नहीं, वो शैतानी, जिनको उसने कुत्तों का रूप दे दिया था। मुराद अली खान ने कभी जिंदगी में ऐसे काम नहीं किए थे, वो सारा सेटअप वही अपना लाया था। कुत्तों का भी वो यही समझा कि ये कुत्ते हैं, लेकिन वो कुत्ते नहीं, वो शैतान थे जो कुत्तों के रूप में थे और उसने उन शैतानों को उनके ऊपर छोड़ दिया। वो जिंदा बाकी लोगों के भी जिस्म के आज़ा निकालता गया और उन शैतानों को खिलाता गया, उनके ऊपर वो उसने जुल्म किए, लेकिन वो सब कुछ जादू के लिए था, वो सब कुछ ताकत हासिल करने के लिए था, क्योंकि वो कभी नहीं कर सकता था कि किसी भी एक नवाब खून को इस तरह अपने जादू में इस्तेमाल कर सके। यकीनन सी बात है, वो नवाब थे, नवाबी खून था, उसका कोई जादू का मंत्र भी बहुत बड़ा होगा। वो काट पीट के उन शैतानों को खिला चुका। उसके बाद उस रात फिर से उसकी मोहब्बत गुलरुख उसके पास आई और उसे कहा, तुमने कर दिखाया, मेरा बदला ले लिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूं, अपनी मोहब्बत को गले लगानी चाहती हूं, लेकिन अभी भी दीवार है हम दोनों के बीच में, एक जिस्म दीवार। मेरी रूह तुम्हें गले भी लगाना चाहे मैं आर पार हो जाऊंगी। मैं गले लगा सकती हूं तो तुम्हारी रूह को, तुम्हारे वजूद को नहीं। तुम्हारे और मेरी मोहब्बत के बीच में ये वजूद दीवार बना हुआ है, अब इस दीवार से अपने आप को आज़ाद कर दो। लेकिन इस अंदाज में आज़ाद करना कि सीधे मेरे पास आओ। तुम्हें वही जो इस घर में शख्स मौजूद है वो बता देगा तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें क्या करना है, और वो करते हुए इस जिस्म से आज़ाद हो जाना है। जैसे ही तुम्हारी आत्मा इस जिस्म से आज़ाद होगी, सीधा मेरे पास आ जाओगे और फिर हम अमर हो जाएंगे, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। वो खुश हो गया, वो अपनी मोहब्बत से मिलना चाहता था, जिस मोहब्बत के लिए उसने अपने माँ बाप को खो दिया था, अपना सब कुछ खो दिया था। वो रात को सो ना सका, सुबह का मुंतज़िर था। उधर वो शैतान, वो जादूगर जानता था जिस लड़की को उसने भेजा है वो उसकी मोहब्बत नहीं थी, वो धोखा था, वो शैतानी चिल्ला था। वो जो उसकी मोहब्बत का रूप धार के जा रही थी वो जिन्नात में से थी, वो कोई भी उसकी आत्मा नहीं थी, वो कोई भी उसकी मोहब्बत नहीं थी। वो उसको वर्गला रहा था क्योंकि वो चाहता था इस पूरे अमल को मुकम्मल करने के लिए अब आखिरी खून उस शैतान को मुराद अली खान का देना था। और उसने मुराद अली खान को यह कह दिया था कि बस तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो तुम्हारे बदले तक हूं। लेकिन वो अगली गेम खेल चुका था, एक शैतानी जिननी को उसके पास भेज के कि मैं तुम्हारी गुल की आत्मा हूं, गुलरुख की आत्मा। और वो अपनी गुलरुख की मोहब्बत से, गुलरुख की रूह से मिलने के लिए बेचैन था। अगले दिन सुबह खुद ही उसके पास पहुंच गया और उस आमिल से कहा, मुझे अपनी मोहब्बत से मिलना है। आप शायद जानते हैं या नहीं, वो मुझसे मिलने के लिए बेताब है। मैंने आपको बताया नहीं, वो पहले भी मेरे पास आ चुकी है। मैं उससे मिलना चाहता हूं और मेरे और उसके बीच में ये जिस्म हाइल है। मेरे जिस्म से मेरी अगर रूह निकल गई तो वो तरीका बताइए जिससे मेरी रूह सीधी मेरी मोहब्बत से मिल सके और मैं अपनी मोहब्बत को पा सकूं। तो वो
शैतान उससे बोला, जो असल में शैतान ही था, जो आमिल बना हुआ था, वो तो बहुत खौफनाक तरीका है, तुम्हें बहुत बुरे तरीके से अपनी जान को निकालना होगा। हाँ, एक तरीका है, उस तरीके से तुम्हारी जान चली जाएगी, लेकिन तुम्हारी रूह आज़ाद होते ही सीधी तुम्हारी मोहब्बत से मिल जाएगी। तुम्हें कुछ कलमात पढ़ने होंगे, और कलमात पढ़ने के बाद तुम्हारे हाथ में एक मोमबत्ती दी जाएगी। वो मोमबत्ती पकड़ के, ये जो सामने एक मुजस्मा था, उसने उसको दिखाया, इसके इर्द गिर्द तुमने घूमते रहना है और ये पढ़ते रहना है। और उस मुजस्मे के अंदर मेरी जान होगी। बस एक ध्यान रखना है, इस मुजस्मे को कुछ ना हो सके, क्योंकि इस मुजस्मे में मैंने बहुत मेहनत की है। हाँ, मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगाने को तैयार हूं ताकि तुम अपनी मोहब्बत को पा सको। बस तुम्हें पढ़ते पढ़ते, ये छुरी है, इस छुरी को अपने गले पे रखना होगा और इस मुजस्मे के सामने खड़े होकर अपने गले पे छुरी को जोर से चला देना होगा। इसका जितना भी खून इस मुजस्मे के ऊपर जाएगा, समझो तुम अमर हो गए। तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा सीधी तुम्हारी मोहब्बत के पास चली जाएगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लेकिन मैं यही कहूंगा, ये बहुत मुश्किल काम है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन वो तो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए बेचैन था। उसने कहा मैं ही करके रहूंगा, मुझे अपनी मोहब्बत के पास जाना है। उसने कहा तो फिर ठीक है, आज रात ये अमल करेंगे। रात होने से पहले उसकी मोहब्बत एक दफ़ा फिर उसके पास आई और इतना कहा, मैं खुश हूँ आज तुम मेरे पास आने वाले हो, मैं बेचैन हूँ आज तुम मेरे पास आ जाओगे, हम अमर होने वाले हैं। बस मैं बेताब होंगी, जैसे ही ये मुकम्मल होगा मैं तुम्हें आके अपने सीने से लगा लूँगी और हम अमर हो जाएंगे। टाइम आ गया, उसने उसे पढ़ने के लिए वो कलमात सिखा दिए। वो कलमात पढ़ के वो चौंक सा गया। बहुत खौफनाक से, अजीब व गरीब से कलमात थे। उनको पढ़ के वो अजीब सा हुआ कि ये कैसे कलमात हैं। मैं तो अपनी जान देने जा रहा हूँ, अपना बदला लिया है, लेकिन मरने से पहले ही मैं कौन से कलमात पढ़ रहा हूँ। उनको उस कलमात पे अजीब सा लगा, शक सा लगा। कुरान के कोई अल्फाज इस तरह के थे जो उल्टे थे। कुरान के ही कुछ अल्फाज थे, लेकिन उनको उल्टा किया गया था बीच में। उसने उस जादूगर की तरफ देखा, जैसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये तो बहुत अजीब कलमात है। उसने कहा हाँ, ये मैंने पहले कह दिया था, यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अब वो क्या करता? ना पढ़ता तो मोहब्बत को टाइम दे चुका है, वादा कर चुका है, रात को उसकी आत्मा उसका इंतजार कर रही है, और नहीं पढ़ता वो उससे मिल नहीं सकता, और अगर पढ़ता है तो मरते हुए काफिर होता है। क्या करूं? काफी देर बैठ के सोचता रहा। उसने कहा टाइम वही है, अगर हम टाइम से लेट हो गए तो फिर तुम कभी भी अमर नहीं हो सकोगे, कभी भी अपनी मोहब्बत से मिल नहीं सकोगे। अगर तुम्हें करना है तो करना टाइम पर पड़ेगा। वो परेशान हो गया, क्या करूं? काफी सोचो विचार के बाद उसने कहा मैं तैयार हूं। वो खड़ा हुआ, उसने मोमबत्ती को हाथ में पकड़ा और वही कलमात पढ़ते हुए गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। कलमात पढ़ते पढ़ते फिर से उसके दिल में आया, उसने खुदा को पुकारा और कहा या अल्लाह, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी मदद फरमा। कलमात पढ़ते पढ़ते उसके दिल में आया, मेरी मदद फरमा। तो मैं तो अपनी मोहब्बत से मिलना चाह रहा हूं, मोहब्बत से मिलने के लिए मैं अपनी जान देने जा रहा हूं, और मैं ये क्या पढ़ रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ये पढ़ते हुए काफिर होकर मर जाऊं। उन आखिरी लम्हों में वो इस तरह की बातें सोचना शुरू हो गया कि वो एक दफा पढ़ते पढ़ते रुक भी गया। अब वो लम्हा आ गया जब उसने अपनी गर्दन पे छुरी चलानी थी और वो सारा खून उसी के ऊपर गिरना था। उसी लम्हे उसके अंदर से एक आवाज आई, ये जो कुछ भी है धोखा है। अगर तू काफिर होकर मरना चाह रहा है तो ये सब रोक दे, यहीं पे रोक दे। ये हस्ती जैसे कोई इंसान की आवाज कानों में सरगोशी करती है, ऐसे ही किसी इंसान की आवाज सरगोशी की से अंदाज में उसके कानों में आ रही थी। ये सब शैतानी चिल्ला है। वो तुझे मार कर हकीकत में ये अमर होना चाहता है। तो अपने आप को मारने की बजाय इसे मार दे। पीछे से उसकी आवाज आई, देर मत करो, जल्दी से गर्दन काटो। और उसके कानों में सरगोशी आई,
अपनी नहीं, इसकी गर्दन काटो, क्योंकि तुम एक मुसलमान हो, तुमने कलमा पढ़ा है, तुम एक ऐसी मौत नहीं मर सकते। वो शशोपंज में पड़ गया, वो रुक गया कि क्या करूं। एक सरगोशी की सी आवाज आ रही है, पीछे वो खड़ा कर रहा है, जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो। पीछे से दूसरी दफा उसने कहा, जल्दी करो, गर्दन काटो, वरना टाइम निकले जा रहा है, अब कुछ सेकंड बाकी रह गए हैं। उससे फिर भी फैसला ना हो पाया तो वो जादूगर जल्दी से आगे बढ़ा कि कहीं ये देर ही ना कर दे, ये तो डगमगा गया है, ये तो फंस गया है। उसने एक और खंजर जो अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो तेजी से दौड़ता हुआ उसके पीछे गया ताकि खंजर का उस पर वार कर सके। और जैसे उसके करीब पहुंचा, उसी वक्त मुराद अली खान भी मुड़ा, फैसला कर चुका था कि मैं नहीं मरूंगा, इस शैतान को मारूंगा। और जैसे ही वो मुड़ा, दोनों के हाथ बुलंद हुए। वो ऐसी टाइमिंग बनी कि मुराद अली खान ने सीधा खंजर उसके दिल में उतार दिया और उस जादूगर का हाथ में पकड़ा हुआ खंजर भी मुराद अली खान की गर्दन के अंदर लग गया। वो उसकी गर्दन को ही डायरेक्ट काटने के लिए आया था कि पीछे से इसकी गर्दन को काटता हूं, लेकिन वो जैसे ही मुड़ गया तो उसने उसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन उसका हाथ सीधा उसके दिल के ऊपर गया और वो चाकू उस जादूगर के दिल के अंदर पेवस्त हो गया। दोनों तड़पना शुरू हो गए। वो जो कुत्ते वहां पे मौजूद थे, जो एक असल में शैतान थे, उसने उसको कैद करके कुत्तों का रूप दिया हुआ था, उसी लम्हे वो अपने असली जिन्नात के रूप में आए और कई चीजें चीखती दौड़ती आवाजें निकालती हुई वहां से भागी बकायदा। वो कितने लोगों के साथ ज्यादतियां कर चुका था जादूगर, क्या क्या कुछ करा चुका था। वो सारी आत्माएं जो उसके पास थीं, जो कैद थीं, जो उसके नरगे में थीं, वो सब ऐसे आज़ाद हुई, लेकिन आज़ाद नहीं हुई। वो उसी घर में ही उसके मंतर, उसके जंतर, उसके तंत्र की वजह से कैद होकर रह गई। उनको उन वजूद से तो आज़ादी मिल गई थी, यानी कि वो कुत्ते का जो रूप उसने उनको दे रखा था, वो कुत्ते के रूप से तो आज़ाद हो गए, लेकिन उसी घर में कैद हो गए। उसके जो बाकी जिंदा बचने वाले जो साथी थे वो सारे भाग गए, क्योंकि जादूगर ही मर गया था। तो वहां पे ऐसी आंधी चली, एक ऐसी शोर मचा, एक ऐसा तूफान सा आया कि सब वहां से भाग गए, खौफजदा होके भाग गए। उस तूफान का, उस आंधी का मुकाबला कोई ना कर सका और वो दोनों वहां पे तड़प कर मर गए। हवेली वीरान हो गई। हवेली का कोई वारिस नहीं बचा था। हवेली बंद होते 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 जो दूर के कोई रिश्तेदार थे वो कब्जा कर गए, वो मालिक बन गए। क्या हुआ, हवेली किसके पास चली गई। लेकिन उसके बाद हवेली में कोई आबाद ना हो सका। वो जब भी कोई आबाद होने के लिए आया तो उसे कई वही नज़ारे मिले जो इस हवेली में जुल्म किए गए थे, जो कुत्तों को खिलाए गए थे, हाथ पांव बाजू टुकड़े किए गए थे, वो जो खून की बलि चढ़ाई गई थी, वो सारे मंजर यहाँ पे दिखाए जाते। वो एक इमाम साहबी थे जो कुछ अरसा गुजार सके और उसके बाद ये एक फैमिली आई थी और उस अल्लाह के नेक बुजुर्ग ने बताया कि आज मैं ऊपर जमात करा के आया हूं। मुराद अली खान जिसकी आत्मा भटक रही थी, आज उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है और आज उसके जाने का वक्त आ गया है। वो जो भटक गया था, वो जो रुक गया था, वो जो फंस गया था उस जादू की वजह से, वो भी बेचारा इस पर कैद सा हो गया था, आज उसे भी आज़ादी मिल गई है। और बाकी भी जो तड़पती हुई आत्माएं थीं, जो तड़पते हुए जिस्म थे, जो तड़पते हुई रूहें थीं, जो तड़पते हुई शैतानी ताकतें थीं, उन सबको मैंने आज़ाद कर दिया है और जो बच गए थे उनको खुदा हाफिज कराया हूँ। आज जमात तुम्हारे लिए तो साथ इसलिए नहीं पढ़ सका, आज उन्हीं के लिए जमात कराई थी। सब आज़ाद हो गए हैं। ये हवेली क्लियर हो गई है। हाँ, अब आप अपनी फैमिली के साथ इस हवेली में रह सकते हैं। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इधर ही हूं, जब तक आपका दिल मुतमईन नहीं होगा मैं यहीं हूंगा और फिर मैं वापस चला जाऊंगा। कुछ दिन उनकी बहुत ज़्यादा आओ भगत की गई, उनका ख्याल रखा गया और वाकई उसके बाद हवेली में काफ़ी अरसे तक कुछ भी ना हुआ। लेकिन फिर भी अपने बच्चों को नहीं लेकर आए, उस हवेली को किराए पर दे दिया गया।
ऊपर भी किराए पे साफ करके, नीचे भी किराए पे साफ करके दे दिया गया और लोग रहते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। जब काफ़ी टाइम पता चल गया कि अब सब कुछ क्लियर है, किसी को कुछ भी नहीं महसूस हुआ, तो उसके बाद आसिया परवीन कहती हैं हमने किराएदारों को भेजकर फिर से अपनी उस हवेली में रहते रहे। फिर वो कहते हैं मेरी भी शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, कहाँ आप एक जगह पे रहते हैं, वक्त बदलता जाता है। आज भी वो हवेली वहीं पे मौजूद है, आज भी वहाँ पे रिहाइश है, लेकिन वो क्लियर हो चुकी है। अब कोई आवाज़ नहीं आती, ना रोने की, ना सिसकने की, ना कुत्ते की, ना किसी चीज़ की, सब कुछ क्लियर हो चुका है। बस इतना बताया है लखनऊ शहर है। और उन्होंने शुरू में जो एक लाइन भी लिखी, नवाबे ओद का शहर लखनऊ, वो आज भी वहीं सब कुछ मौजूद है। हम बूढ़े हो गए हैं, हम जाने वाले हो गए हैं, लेकिन कहते हैं जाने से पहले दिल में इतना बड़ा राज हो तो उसको ज़रूर शेयर कराना चाहिए। आपके साथ शेयर कराया है, आपने सुनाया, लोगों को कैसा लगा ये तो कहानी के एंड में लोगों के मैं भी कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करूंगी। लोगों को मेरी ये सच्ची कहानी कैसे लगी, आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है, वीडियो को लाइक करना है और ये ज़रूर बताना है आपको ये कहानी कैसी लगी।